नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक दर्पण न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आपको पूर्व कमिश्नर से मुलाकात कराएंगे और वह आपको बताऊं कि जो कमिश्नर हैं वो मुंबई में अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन फ़िलहाल अभी वो सेवानिवृत्त हैं और उनका नाम है सुबचन राम। हम सुबचन राम जी से आपको बहुत सारी जानकारी भी आपको बताएंगे उनके मुखारबिंदु से। आइए हम मुलाकात करते हैं और उनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या है उनके विचार और रिटायरमेंट के बाद उस समाज के, जो बहुजन समाज है, जो शोषित समाज है, जो दलित समाज है, उसके लिए क्या वो कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद इंडिया दस्तक को, और आपके उपस्थिति को मैं एक तरह से सैल्यूट करता हूं कि आप यहाँ आए और हमसे मिल रहे हैं। मुझे आपसे मिलना चाहिए। मैं तो जानना आपके चाहूँगा सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइए जी, कि अपना परिचय दीजिए, उसके बाद फिर सर। मेरा नाम सुबचन राम है। मैं प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स होकर रिटायर्ड हुआ। मेरा बैच 1987 है। यूपी में बलिया एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, फिर सिविल सर्विसेज में आया, फिर देश में 7-8 राज्यों में लगातार काम करता रहा। अभी निवृत्त हूँ। सेवानिवृत्त होने के बाद सर आपका क्या मोटो है, क्या क्या करना चाह रहे हैं, बाकी की जो बची हुई जो लाइफ है उसको किसको आप समर्पित करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सर्विस में रहा हूँ तो सर्विस से बाहर हूँ, तो एक हमारा उद्देश्य रहा है कि भारत में लोगों को प्रबोधित करें, सही जानकारी दें, चाहे ऐतिहासिक जानकारी हो, संवैधानिक जानकारी हो, सामाजिक समाजशास्त्रीय जानकारी हो, अर्थशास्त्रीय जानकारी हो, सांस्कृतिक जानकारी हो। लोगों को सही चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारा देश जो है अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा, इन सब चीज़ों से ग्रसित है, और जानबूझ के इस देश को अंधश्रद्धा में, अंधविश्वास में डाला जाता है। और शिक्षा की वजह से भी, और शिक्षा को गलत ढंग से, शिक्षा का ही अंधविश्वासीकरण करके, तो उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि भाई अंधविश्वास, अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। और बच्चों में, देश में, राष्ट्र में, नागरिक, हर नागरिक, जितने भी नागरिक हैं, सभी में वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग हमेशा रहे हैं। दूसरा कि भारत में एक सबसे बड़ी जो कमी रही है अपने देश में, कि संविधान लागू हुआ, संविधान सब करते हैं, संविधान की मूल भावना की जानकारी नहीं है, संविधान के जो सिद्धांत है उसकी जानकारी नहीं है, संविधान में जो मैंडेट है, जो आदेश है, उसकी जानकारी नहीं है, संविधान में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स की जानकारी नहीं है। तो कौन बांटेगा? जो जानकार होगा वो बांटेगा। तो बहुत सारे अच्छे लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। मुझे भी हमारे मन में एक रहता है कि सब सारी जानकारी जो समाज को दी जाए, तो उसमें मैं लगा हूँ। तो इसको हम समाज जागरण का कार्यक्रम कहते हैं। हाँ, जैसे आदिवासी इलाके में, अब आदिवासी को कोई उनका धर्म परिवर्तन करवाएगा, कोई कुछ करवाता है, सब बातें हैं, खराब बातें हैं, लेकिन आदिवासियों का सम्यक विकास की कोई चिंता किसी को नहीं है। अब जब विकास नहीं होगा तो वहाँ जो नक्सलिज्म पैदा होगा, जो भी गंदगी होगी आएगी, ठीक है, तो वो काम कौन करेगा? वैसे ही जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी जो है मतलब शिक्षा का जो जिस तरह का जो है सत्यानाश किया जा रहा है, वो हम दोनों देख के एक तरह से मन बड़ा दुखित हो जाता है कि भाई साइंटिफिक, वैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देश को दी जाती है? स्वस्थ नागरिक क्यों नहीं पैदा होते हैं? आप देखिए, इतना शिक्षित लोग हैं, लेकिन किसी भी स्कूल कॉलेज में बच्चे के व्यक्तित्व का, शारीरिक व्यक्तित्व का सम्यक विकास उसके तो कुछ होता ही नहीं। किसी को पता ही नहीं कि भाई जो है बॉडी का फंक्शंस क्या है, बच्चों को नहीं पता है। इंजीनियर हो गया तो उसको बिल्कुल मेडिकल का पता नहीं है। आर्ट साइड से पढ़ने वाले बच्चे को और भी नहीं पता है। साइंस साइड में भी जो बच्चा बायोलॉजी वाला है थोड़ा बहुत जानता, बाकी वही उसी में फिजिक्स वाला कुछ नहीं जानता, केमिस्ट्री वाला कुछ नहीं जानता है। देखिए सर, जहाँ बहुजन समाज के डेवलपमेंट की बात आ रही है, उसको लेकर के सर जो डेवलपमेंट पे उसमें रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो अभी बीजेपी भी बहुत सारे ऐसे कार्य कर रही है कि लोग जो है अभी संविधान बचाओ, जिसको कांग्रेस पार्टी ने भी जो है संविधान बचाओ का नारा लेकर के उन्होंने फील्ड पे उतरी। तो इस आरक्षण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली जो है आरक्षण के विषय में पूरे देश को एक तो मिसलीड किया गया, गलत जानकारी दी गई। आरक्षण का ABCD भी लोगों को नहीं पता है।
आरक्षण को ऐसे रख दिया गया जैसे कि जो आरक्षण लेने वाले भिखमंगे हैं और देने वाले देश के मालिक हैं। ऐसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो डिबेट किया था भारत की आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देश आज़ाद होगा तो ये देश चलेगा कैसे, उसी समय उन्होंने एक बात कही थी कि आई वांट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इन एजुकेटिव एंड आल्सो पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो कहते देश के जो वीकर सेक्शन, वीकर मैंने कोई जाति विशेष नहीं, डिनाइड लोग, वंचित लोग, डिप्रेस्ड लोग, सप्रेस्ड लोग, वो कहते हैं कि उनकी आवाज़ कौन बनेगा, और शासन प्रशासन में तो कभी उनकी भागीदारी हो ही नहीं सकती। यदि ट्रेडिशनल हम इंडिया लेके चलेंगे तो कभी भी डिनाइड, वंचित या ऐसे समाज के लोग जो एकदम वीकर हैं, डिनाइड में, जंगलों में रहते हैं, पत्थर काटने वाले लोग हैं, नदी के किनारे मछुआरे हैं, निषाद हैं, केवट है, मल्लाह हैं, डोम है, मुसहर है, धरिकार है, नमक बनाने वाली जातियां हैं, चिड़ीपाल हैं, कभी नाई है, धोबी है, पासी, कोई भी इस तरह की जाति हो जो प्रोफेशन में लगा हुआ है, उसका तो शासन प्रशासन में कभी भागीदारी हो ही नहीं सकती। तब एक सिद्धांत पैदा हुआ कि भाई जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो डिनाइड हैं, वंचित है, सप्रेस्ड हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो रिप्रेजेंटेशन पर खूब जम के डिबेट हुआ। उस रिप्रेजेंटेशन में ये शर्त आई कि सर्विसेज में, एग्जीक्यूटिव्स में, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में सीट जो रिजर्व कर दिया जाए। तो सीट रिजर्व कर मतलब ये नहीं है कि भीख मंगे को भीख दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, नहीं। जो एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरह से, रिलीजियसली, कल्चरली बहुत पिछड़े हुए थे, मुख्य धारा में नहीं थे, उनको मुख्य धारा में लाने के साथ साथ शासन प्रशासन में उसकी भागीदारी सुरक्षित करो। उसी रिप्रेजेंटेशन को आजकल एक गाली शब्द निकला हुआ है, उसको रिजर्वेशन, अनामत आरक्षण कर रहे हैं। आरक्षण जो है वो, मतलब आप जरा सोचो ना, अच्छा मंदिर में सिर्फ पुरोहित एक जाति विशेष का होगा, ये आरक्षण नहीं है क्या? सोने के दुकान पर सिर्फ स्वर्णकार जाति का जो है दुकान करेगा और कोई नहीं कर पाएगा नॉर्मली, ट्रेडिशनली, ये भी एक आरक्षण ही है।